सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। ये दोनों जो बाइक आप देख रहे हो, एक तरफ है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350, वहीं दूसरी तरफ जो है ये है बजाज की तरफ से आने वाली NS 400G। अब ये दोनों बाइक के प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही बाइक में आपको लगभग 23,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस मिलेगा। ये 23,000 रुपए कम में मिलेगी और ये 23,000 रुपए आपको ज्यादा में मिलेगा। तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कौन सा बाइक है? अगर आप फैमिलियर बंदे हो तो आपके लिए बेस्ट कौन सा है? कॉलेज गोअर्स हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट बाइक है? दोनों में क्या फीचर्स मिल जाते हैं? दोनों की इंजन की पावर एंड टॉर्क में क्या कुछ डिफरेंस है? लाइटिंग सेक्शन में क्या डिफरेंस है? डायमेंशन वाइज क्या डिफरेंस है? और वैल्यू फॉर मनी अगर मैं बताऊं आपको तो ये दोनों बाइक में से वैल्यू फॉर मनी कौन सी बाइक हो सकती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। वन बाय वन करके वीडियो में बने रहिएगा। अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिलहाल करते हैं दोनों ही गाड़ियों का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू प्लस कंपैरिजन करेंगे। NS 400G बेस्ट है या रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350 बेस्ट है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके लाइटिंग सेक्शन की तो यहां पर आप देखोगे रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली जो हंटर 350 है, इसकी जो लाइटिंग सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली आपको सर्कल बेस्ड लाइट मिलेगा जो कि LED सेटअप में मिल जाता है। ये जो टर्न इंडिकेटर आप देख रहे होगे ये आपको नॉन फ्लेक्सिबल मिलता है जो कि आपको बल्ब में मिल जाता है। साथ ही साथ इसकी जो सस्पेंशन है आप यहां पर देखोगे इसमें आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है, जिसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको लगभग 41 mm का डायमेंशन मिल जाता है जो कि टेलीस्कोपिक टाइप का है। बट यहां पे कंपनी ने क्या करा है कि ये जो रबर पैड लगा है जिससे कभी भी सस्पेंशन वगैरह में जब डस्ट वगैरह जाता है या फिर लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसे ना हो। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट की टायर सेक्शन की, तो यहां पर आप देखोगे इसमें आपको 110/80 करके आपको 17 इंचेस के टायर मिलेंगे। और वहीं डिस्क के साइज की मैं बात करूं तो लगभग 300 mm का आपको फ्रंट डिस्क का साइज देखने को मिल जाता है। और अब नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं वो आते हैं हम लोग NS 400G में। NS 400G में आप देखोगे ये सेक्शन जो है ये कंप्लीटली आपको DRS वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो लाइटिंग सेक्शन है ये आपको प्रोजेक्टर बेस्ड मिलती है जो कि काफी बड़ी लाइट्स मिल जाती हैं। स्पॉटी आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिलता है जो कि फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पे इसके टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। इवन अगर मैं सस्पेंशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 110/70 R17 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर्स मिल जाते हैं। अगर मैं टायर की बात करूँ तो लगभग 110/70 R17 इंचेस के टायर मिलेंगे। 320 mm का आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्क का साइज मिलेगा। क्रिमिका के आपको ब्रेक कैलिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। वहीं सस्पेंशन की मैं बात करूं तो फ्रंट में आप देखोगे 43 mm का USD में अप साइड डाउन टाइप के आपको सस्पेंशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं आपको इसकी रियर की टेल लाइट सेक्शन दिखाऊं तो ये है हंटर 350 की टेल लाइट जो कि रियर में आप देखोगे कुछ इस तरीके से है। टर्न इंडिकेटर्स वगैरह कुछ इस तरीके से है। नंबर प्लेट के पास ऑप्शन आपको एक लाइट का ऑप्शन मिलते हैं। इवन अगर आप NS 400G की तरफ देखते हो तो ये आपको कंप्लीटली LED बेस्ट लैंप मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसकी जो टर्न इंडिकेटर्स है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्पॉटी लुक प्रोवाइड करती हैं। लोग इसके मीटर कंसोल की तरफ अगर सबसे पहले आप यहाँ पर ये हंटर 350 की मीटर कंसोल देखोगे तो ये आपको 2 मीटर कंसोल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ओडोमीटर का रनिंग मिल जाता है, टाइमिंग्स वगैरह शो करती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है, इसमें आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह जो है ये जब आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं आते हैं हम लोग NS 400G में, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो RPM लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, RPM लिमिट शो करते हैं, टाइमिंग्स वगैरह, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। और इसके साथ साथ इस बाइक में आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलता है, रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रन मोड, ऑफ रोड मोड। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो एक आपको थोड़ा सा प्रीमियम सा डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाता है। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। एक आपको चार्जिंग का पोर्ट भी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक USB बेस्ड आपको चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। डायमेंशंस की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हंटर की जो लेंथ है वो आपको लगभग 2055 mm के अराउंड आपको हंटर की लेंथ देखने को मिल जाती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग आप देखोगे 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये हंटर में देखने को मिलेगी। और वहीं अगर मैं आपको NS 400G की बात करूं तो इसमें आपको 165 mm के अराउंड आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ये NS 400 की जो कर्व वेट होने वाली है 176 kg के अराउंड होने वाली है, जबकि
ये आप रॉयल एनफील्ड की तरफ से हंटर 350 की कर वेट देखोगे तो लगभग 177 kg के अराउंड होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कर वेट के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइक जो है वो लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक के मामले में भी देखा जाए तो आपको NS 400G में थोड़ा सा ज्यादा आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। रियर सेक्शन की अगर मैं टायर की बात करूं तो रियर सेक्शन की जो टायर आप देखोगे यहां पर आप सबसे पहले इसमें अगर आप देखोगे हंटर में तो 120/80 R 17 इंचेस के टायर मिलते हैं। वहीं कहीं ना कहीं अगर आप इसके NS 400G के टायर देखोगे तो ये आपको 150/60 R 17 इंचेस के, मतलब दोनों की टायर की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो NS 400G का जो टायर का चौड़ाई है ये आप देखोगे 30 mm आपको ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू हंटर। और इसके साथ साथ इसके रियर की सस्पेंशन की बात करोगे तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के 6 स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलते हैं, जबकि NS 400 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे ये मोनोशॉक टाइप के 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो इसमें आपको ये जो आप यहां पर देखोगे एग्जॉस्ट जो है ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें आप देखोगे हंटर 350 में तो इसका एग्जॉस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइंस की मैं बात करूं तो अगर आप कॉलेज गोअर्स हो तो आपके लिए NS 400 काफी बेस्ट है, और वहीं अगर आप फैमिलियर हो, आप ऑफिस जाने वाले हो, थोड़ा सा आपको डिसेंट टाइप का बाइक चाहिए तो आपके लिए हंटर जो है वो कहीं ना कहीं एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो यहाँ पर आप हंटर में देखोगे 349 सीसी का इंजन मिलता है जो कि ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। पावर की अगर मैं बात करूं तो 20.21 PS का पावर मिलेगा, 27 न्यूटन मीटर के अराउंड आपको ये टॉर्क जनरेट करती है। साथ ही साथ NS 400 के इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 349.13 सीसी का इंजन मिलता है जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। हालांकि अगर आप हंटर की तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी में आप अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 40.6 PS का पावर जनरेट करती है। मतलब पावर के मुकाबले देखा जाए तो NS 400G जो है वो आपको डबल पावर जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू हंटर 350। वही टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क जो है वो आपको 6 न्यूटन मीटर के अराउंड जो है वो पल्सर ज्यादा प्रोवाइड करती है। हंटर की जो टॉर्क होने वाली है वो 27 न्यूटन मीटर के अराउंड होने वाली है, और वहीं NS 400G की जो टॉर्क होने वाली है ये लगभग 33.2 न्यूटन मीटर के अराउंड होने वाली है। अब बात करते हैं इसके प्राइस डिफरेंस की। तो सबसे पहले अगर आपको मैं प्राइस डिफरेंस बताऊं तो देखो, जिस प्राइस में आप कहोगे कि भैया 25 PS 30 PS पावर कम है हंटर में, तो प्राइस भी आपको कम मिलता है। लगभग 1,71,000 के अराउंड आपको इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है, और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस की मैं बात करूं तो लगभग 1,93,000 के अराउंड है। तो कहीं ना कहीं जब आप 23,000 रुपए ज्यादा लगाते हो तो टायर थोड़े से वाइड मिलते हैं, फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा मिलता है, इंजन का पावर जो है एंड टॉर्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, LED लाइट्स आपको प्रोजेक्टर में मिलते हैं, विद GRLs मिलते हैं, 4 तरीके के आपको इसमें राइडिंग मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है, अगर आप कॉलेज गोअर्स हो, आपको माइलेज का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो हंटर है ये आपको ज्यादा माइलेज देगी इन कंपैरिजन टू NS 400G। क्योंकि भाई स्पोर्टी लुक है, पावर ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है, तो आपको जाहिर सी बात है माइलेज थोड़ा कम मिलेगा। तो माइलेज का कोई भी मसला नहीं है आपके साथ। अगर आप कॉलेज गोअर है, स्पोर्टी बाइक चाहिए तो आपके लिए NS 400 बनी है। अगर आप ऑफिस वाले बंदे हो जिसमें बीवी बाल बच्चे को भी बैठा के कभी कभी बाइक से लेकर जाओगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं हंटर 350 बनी है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।